अबुझमाड़ में पहली दफा किसी मुठभेड़ में एक साथ दो सेंट्रल कमेटी के मेंबरों को जवानों ने मार गिराया है, जिनके ऊपर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए दोनों माओवादी बीते 3 दशकों से दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति में सक्रिय थे और कई बड़ी हिंसक घटनाओं के मास्टरमाइंड भी रह चुके हैं। क्या है पूरी खबर और कैसे इतने बड़े कैडरों की माओवादी कैडरों की सटीक जानकारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। माओवादियों के पास से मारे गए माओवादियों के पास से कौन-कौन से हथियार, क्या कुछ विस्फोटक सामग्री के अलावा और क्या कुछ घटना स्थल से बरामद किया गया। इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं और इस मुठभेड़ को लेकर देश के गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा नारायणपुर जिले के एसपी, जिन्होंने इस पूरे मुठभेड़ को ऑपरेट किया, उन्होंने इस मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। बस्तर में सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी बीच जहां नक्सली संगठन को लेकर लगातार सोशल मीडिया के जरिए नक्सलियों के द्वारा जारी हो रहे प्रेस नोट के जरिए उनके भीतर चल रहे असमंजस की चर्चा दिख रही है। यानी कि नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी और राज्य कमेटी के साथ छोटे बड़े मेंबर के बीच अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जवानों के द्वारा मानसून सत्र में भी भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों को पार कर नक्सल संगठन को संभलने का किसी भी प्रकार से मौका नहीं दे रही है और लगातार उनको नुकसान पहुंचाते जा रही है। नक्सलियों के खात्मे वाली डेडलाइन यानी कि 31 मार्च 2026 के करीब जवान पहुंचते जा रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर स्थित अबुझमाड़ के जंगलों में सोमवार को एक बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के 2 बड़े कमांडर मारे गए दोनों नक्सलियों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस तरह कुल 80 लाख रुपए के माओवादियों को जवानों ने मार गिराया गया है। मुठभेड़ में जवानों ने घटना स्थल से AK-47, एक इंसास राइफल, एक BGL लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, माओवादी साहित्य एवं दैनिक उपयोगी की वस्तुएं बरामद की गई है। मारे गए नक्सलियों की पहचान भी इसमें बताया गया है कि मारे गए माओवादियों की पहचान CPI माओवादी के केंद्रीय सदस्य राजू उर्फ कट्टा रेड्डी और कोसा दादा कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है। माओवादियों पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस बात की पुष्टि बस्तर IG सुंदर राजपी और नारायणपुर के SP रविनंस गुड़िया ने की है। इस बड़ी सफलता पर नारायणपुर के SP ने मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ कहा है, वो वीडियो सुनिए। 22 सितंबर 2025 को सुबह से DRG नारायणपुर के साथ नक्सल मुठभेड़ हमारे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के अबुझमाड़ क्षेत्र में हो रहा था और फायरिंग सुबह से रुक रुक कर चली है। और अभी शाम में हमारा अपडेट है कि हमने 2 नक्सल बॉडी बरामद किया है, जिनकी प्रारंभिक परिचय CC कोसा और CC राजू के तौर पर हुई है। ये 40-40 लाख के इनामी नक्सली थे। क्या कुछ हथियार घटनास्थल से अभी AK-47 और इंसास राइफल के साथ अन्य बहुत सारे नक्सल सामग्री बरामद हुए हैं और सर्चिंग अभी जारी है। बाकी सारी डिटेल्स ऑपरेशन खत्म होने के बाद दी जाएगी। वर्तमान में जिस प्रकार से नक्सल संगठन में खलबली मची हुई है, जिसमें आत्मसमर्पण लगातार करते जा रहे हैं, ऐसे में बचे हुए माओवादी संगठन को क्या संदेश है? बचे हुए माओवादी संगठन को संदेश एक ही है, उन्हें सरेंडर करना है या फिर ऑपरेशन तो जारी रहेंगे।
सुना आपने नारायणपुर के एसपी रविनंस गुड़िया ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुठभेड़ को लेकर। वहीं इस मुठभेड़ को लेकर कल शाम पुलिस के द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि अबुझमाड़ इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर 22 सितंबर को सुरक्षा बलों द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ये ऑपरेशन 22 तारीख की सुबह सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच उस इलाके में हुई जहां माओवादी मौजूद थे, जिनको चारों तरफ से घिरा गया और सुबह से ही रुक रुक कर गोलीबारी दोनों तरफ से चलती रही। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद घटना स्थल की सर्चिंग की गई, जहां 2 पुरुष माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए। प्राथमिक पहचान की गई और पहचान में दोनों माओवादियों की शीर्ष माओवादियों के तौर पर पहचान हुई और बताया गया कि 3 दशकों से ये उस इलाके में सक्रिय थे, दंडकारण्य के इलाकों में सक्रिय थे और कई बड़े हिंसक घटनाओं के मास्टरमाइंड भी ये रह चुके हैं। दोनों माओवादी नेता तेलंगाना के कबीर नगर के रहने वाले थे। नक्सल कमांडर जो मारे गए, 2 माओवादी कमांडर राजू दादा, जिनकी उम्र 63 वर्ष बताई गई है और दूसरे माओवादी 67 की उम्र बताई गई है। दोनों के ऊपर 40-40 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषित था। साथ ही इनके खिलाफ अन्य राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इनाम और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अभी भी जुटाई जा रही है। इधर इस बड़ी सफलता के बाद बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लगातार बस्तर में फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। प्रतिबंधित माओवादी संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे निर्णायक अभियानों ने संगठन को बड़ी बड़ी चोट पहुंचाई है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद पुलिस और सुरक्षा बल पूरी निष्ठा से इस पूरे अभियान को चला रहे हैं। बस्तर आईजी ने खुद इस बात को कहा है, स्वीकारा है कि अबुझमाड़ में जो मुठभेड़ हुई और जहां सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की और ये पहली दफा है कि किसी मुठभेड़ में एक साथ माओवादी संगठन के 2 बड़े सेंट्रल कमेटी मेंबरों को मार गिराने में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिला नारायणपुर का बुजमड़ जंगल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन कैडर्स को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 22 सितंबर को प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और काफ़ी अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से बरामद किए गए थे। दोनों माओवादी कैडर का शिनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू उर्फ KRC उर्फ गुड्स हुसैनी के रूप में तथा दूसरा माओवादी कैडर का शिनाख्ती सत्यनारायण रेड्डी उर्फ गौसा दादा के रूप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स विगत कई वर्षों से दंडकारण्य इलाके में अनेक घटना में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता रहा। कई सुरक्षा बल की जवानों को शहादत में यह ग्रामीण का जो हत्या इस प्रकार का प्रकरण में उनका भूमिका रहा और इन दोनों माओवादी कैडर के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 40 लाख इनाम भी घोषित है। इस माओवादी कैडर्स के संबंध में अन्य डिटेल्स और जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। बात करें 2025 की, 2025 और अब तक मारे गए टॉप लीडरशिप में जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, राजू दादा, कोसा दादा, चलपति, बालकृष्ण जैसे माओवादी शामिल हैं। साथ ही इस पूरे जानकारी को लेकर बस्तर आईजीपी सुंदर राजपी ने बचे हुए माओवादी कैडरों से अपील की है कि अब वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करें और सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं, क्योंकि जवान अब माओवादियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और उनके सरेंडर करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब माओवादी के खिलाफ सरेंडर
की जो नीति है उसे भी बदल दी गई है। साथ ही जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने जो नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, उसके बाद अब नक्सल संगठन कहीं न कहीं पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया है। साथ ही बस्तर में चल रहे पुलिस नक्सली मुठभेड़ की जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को तैयार किया गया। लगे कि इस वीडियो के माध्यम से ठीक-ठाक खबरें आप तक जो हर बस्तर के माध्यम से पहुँचाई जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लगे कि जो हर बस्तर के माध्यम से खबरें आप तक पहुँचाई जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।